कब्ज के लिए कौन से आसन करें? और जिनका पेट बहुत ही गड़बड़ हो, क्या कह रहे हैं अमित? पुणे से हमारे दर्शक हैं सोमप्रिया घोष, वो आपको देख रहे हैं। उन्होंने एक सवाल भेजा है कि उन्हें कब्ज यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो क्या किया जाए, कौन सा आसन करें? जो आसन अभी बताइए कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, कोलाइटिस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और जिनको कॉन्स्टिपेशन है वे कपालभाति प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम अग्निसार, ये 3 चीजें जरूर करें। कपालभाति जो रोज ही करवा रहे, बाह्य प्राणायाम यह हर्निया के लिए भी बहुत जरूरी है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोका, पेट को अंदर खींचा, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए। और अग्निसार, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं, पेट को अंदर खींचते और ढीला छोड़ते हैं, तो पेट एकदम हल्का हो जाता है, कब्ज भी दूर हो जाती है। जिनको कब्ज है वो खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, वो सुबह उठ करके भी पानी पिए, जब भी प्यास लगे थोड़ा गुनगुना गर्म पानी पिए। खाने में पहले सलाद फल खाएं, बाद में खाना खाएं, चबा चबा करके खाना खाएं, ज्यादा खाना ना खाएं। आंवला एलोवेरा जूस पिए, और बहुत अच्छे फल होते हैं इसके लिए, कब्ज के लिए। जिनको भी कब्ज है वो अमरूद खाएं, सेब खाएं, पपीता खाएं, मुनक्का अंजीर लें। और त्रिफला चूर्ण सामान्य रूप से सबके लिए उपयोगी होता है। जिनको बहुत ही भयंकर कब्ज रहता है वे दिव्य चूर्ण या शुद्धि चूर्ण आदि ले सकते हैं थोड़े दिनों तक, नहीं तो आंवला एलोवेरा ही पी ले, उससे पेट एकदम अच्छा हो जाता है। हमेशा खुश रहें। जब हम दुखी रहते हैं, अप्रसन्न होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन अधिक रहता है। मुझे भी बचपन में बहुत अधिक कॉन्स्टिपेशन रहता था। मैंने योग के द्वारा ही अपने कॉन्स्टिपेशन को पूरा दूर किया। और जिनको कब्ज रहता है, सुबह उठ करके यदि वो गोमूत्र अर्क, गोधन अर्क पानी में ले लेते हैं, तो ये कब्ज के लिए, फैटी लीवर के लिए, ओबेसिटी के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। मैंने अर्थराइटिस के लिए भी बताया था कि यूरिक एसिड, ESR, RA फैक्टर जिनका पॉजिटिव है तो नेगेटिव आने में जबरदस्त मदद करता है। तो इस तरह के उपाय करेंगे तो कब्ज कल से ही दूर हो जाएगा। स्वामी जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि एसिडिटी अगर होती है तो एसिडिटी आगे चल के फिर उसकी वजह से बवासीर, या कहते हैं कि जो पाइल्स की भी बीमारी हो जाती है, दिक्कत होने लगती है, तो योग के जरिए, आसन के जरिए क्या उससे रोका जा सकता है, बचा जा सकता है? देखिए, एसिडिटी से फिर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला तो होता ही है, उससे अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो जाता है, और उससे एसिडिटी से अल्सर भी हो जाता है जी। एसिडिटी माने ज्यादा एसिड बनने लगा, तो फिर ज्यादा एसिड बन करके अंदर ही अंदर आंतों में घाव कर देता है, तो उसको अल्सर कहते हैं। फिर वो नीचे भी हमारे छोटी आंत के साथ साथ बड़ी आंत पर भी असर करता है, तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हो जाता है। तो एसिडिटी का परमानेंट इलाज है, अभी जो आसन हमने बताए थे, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, शशकासन, वक्रासन, उत्तान पादासन, लोकासन, पादावुष्ठ, नासास्पर्शासन और सेतुबंधासन आदि ये आसन करें। और जितने जिससे बन पाए, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन आदि जो आसन आराम से कर सकते उतने आसन करें। और सबसे बड़ी बात है, खान पीन में ध्यान दे, तली हुई तीखी चीजें ज्यादा न खाएं। और 3 चीजों का सेवन करें। एलोवेरा, इसको घर में या जूस बना करके पी सकते हैं। हर चीज पतंजलि के लेने की जरूरत नहीं, अपने घर में एलोवेरा लगाइए, ये एलोवेरा जबरदस्त है। एलोवेरा का सेवन करें। एलोवेरा 25 से 50 ml इसका गुद्दा निकाल करके इसको पी ले। दूसरा वीटग्रास, वीटग्रास घर में ही बोले, और उसको 7 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। तो वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, ये अल्सर की जैसे कहते हैं संजीवनी है, ये उसकी पर जो है रामबाण औषधि है। तो एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी का जूस पिए तो इससे अल्सर भी दूर हो जाएगा। इससे जो है जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है वो भी पहले दिन से दूर हो जाएगी। और अंकुरित ले खाने में जितना हो सके कच्चा खाना खाएं, तीखा तला हुआ उससे परहेज करें। बहुत ही ज्यादा किसी को एसिडिटी होती है तब जाकर के हम अविपत्ति कर चूर्ण देते हैं और उसमें मुक्ता शुक्ति मिलाकर के थोड़ा खा लेते, तो उससे एसिडिटी दूर हो जाती है। एक्यूट एसिडिटी होती है तब जाकर के उसमें कामदुधा, सूत, शेखर आदि का, मोती पिष्टी का भी प्रयोग कराते हैं। जब बहुत ही ज्यादा कोलाइटिस बढ़ जाता है तो उसमें कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी और कोटजारिष्ट,
इसका सेवन करा देते हैं, या बेल का सेवन। और बहुत अच्छा होता है अनार, एक अनार 100 बीमार बोलते हैं। तो अनार 1 कटोरी खाने से पेट की सारी बीमारियां, और खास करके जिनको अल्सर होता है, जिनको कोलाइटिस होती है, उसके लिए तो अनार एक रामबाण का काम करता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान देते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियां आराम से दूर हो जाती है। एक और गंभीर बीमारी है स्वामी जी, हर्निया, जिसका दर्द तो कई बार इतना बढ़ जाता है कि लोगों को लगता है कि उनकी जान ही निकल जाएगी। इस बीमारी का इलाज हम योग से कैसे कर सकते हैं? तो अल्सर के लिए प्राणायाम में तो जो है बाह्य प्राणायाम ही एकमात्र है जो इसमें लाभ करता है। श्वास को बाहर छोड़ करके, जो अभी हम बता रहे थे, जालंधर बंद ठोड़ी को कटकूप में लगाना, उद्यान बंद पेट को पीठ से लगाना, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच करके रखना। ये बाह्य प्राणायाम 7 से 11 बार तक करें। श्वास को अंदर भरें, बाहर छोड़ें, बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक दें और पेट को अंदर खींचें। दस 20 सेकंड से ज्यादा प्रारंभ में नहीं रोक पाते हैं, तो इससे हर्निया अच्छा होता है। साथ में जो हमने आसन बताए थे अभी, मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन, जिनका शरीर समर्थ हो तो वो सेतुबंधासन, ये 5 आसन कर लेते हैं तो 100% प्रारंभिक हर्निया अच्छा हो जाता है। बहुत ज्यादा हर्निया बढ़ने पर तो फिर नेट ही लगानी पड़ती है। अंदर ऑपरेशन करके नेट लगा देते हैं, जहां आंत की झिल्ली को फाड़ करके जहां से भी फिर बाहर निकलता हर्निया उसको सीलना पड़ता है। तो प्रारंभिक हर्निया अच्छा हो जाता है। और जिनको भी हर्निया है वो कोई भी प्राणायाम जोर से ना करे, पीछे झुकने वाले आसन ना करे, कपालभाति भी बहुत धीरे धीरे करे। जोर से कपालभाति करने से हर्निया बढ़ सकता है, ये सावधानी रखें। उष्टासन, भुजंगासन, चक्रासन आदि पीछे झुकने वाले आसन ना करें, ये विशेष सावधानी भी रखनी होगी जिनको हर्निया है उनको। और औषधि के तौर पर वो आंवला एलोवेरा ले, और अभयारिष्ट या कुमारियासव या लोहासव पी ले, उससे आंतों को ताकत मिलती है। और सामान्य रूप से जो अमरूद के पत्ते हैं जी, अमरूद के पत्तों को उबाल करके पीने से हर्निया में फायदा होता है। अच्छा, हमारे एक दर्शक है जो आपको देख रहे हैं स्वामी जी, आंत की झिल्ली फाड़ करके और आंतें बाहर निकलती हैं। स्वामी जी, एक दर्शक है जो हर्निया से जुड़ा एक सवाल, हाइटस हर्निया होता है, उसके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है उसको कंट्रोल करने तो हाइटस हर्निया अपने आप कंट्रोल हो जाएगा।